इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3E की। तो एक्सरसाइज 3E में जो हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो रिलेटेड हैं एचसीएफ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो एचसीएफ है वो क्या होता है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे हमारा क्या मतलब है कि जो भी हमारे नंबर्स दिए गए होंगे उनके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और वहां पे जो भी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उन नंबर्स का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं दो नंबर ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पे 15 एंड 20। तो 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा। कितने पे, 15 पे। तो यहां पे हम किस किस को लिखते हैं, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। अब यहां पे ये 2 से डिविजिबल नहीं होता लेकिन 3 से होता है, तो 3 का लिख लेता हूं मैं। तो कितने पे जाएगा, 3 5 जहां पे। ठीक है, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, लेकिन 5 यहां पे ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, अभी हम 20 के लिख लेते हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, 1 से कितने पे जाएगा, 20 पे। 2 से चला जाएगा डिवाइड, ये कितने पे, 10 पे। ठीक है, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, कितने पे, 5 पे। आगे 5 से डिविजिबल होता है, 5 ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 15 के जो फैक्टर्स हैं उनको लिख देता हूं। तो ये आगे 1 3 5 एंड 15, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, 20 के लिख देता हूं। तो ये 1 2 4, पहले 1 2 4 5 10 15 20। ठीक है, 5 10 एंड 20। अभी मैं यहां से पहले कॉमन फैक्टर्स निकालता हूं। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर सीएफ लिख दिया मैंने इसको। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक तो 1 हो गया। ठीक है, एक यहां पे 5 हो गया, दो हो गए, 1 एंड 5। अभी मैं निकालता हूं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन दोनों में जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं उनमें हाईएस्ट कौन है, उनमें है 5। तो हमारा जो 15 और 20 है उनका एचसीएफ कितना आ गया है, ये आ गया है 5। ठीक है, इसको निकालने के जो हमारा एचसीएफ होता है और भी मेथड है हमारे पास। ठीक है, उनका हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा गया है, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनके हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे करते हैं इसको 2 से, प्राइम नंबर से ही करने हैं हमें। 2 6 12 एंड ये 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 18 के निकालता हूं। तो ये आ गया हमारे पास 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, हम तब तक करते हैं इनको जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं मैं उनको लिख लेता हूं, 2 × 3। ठीक है, और 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो ये आ गए यहाँ पे 2 × 3 × 3। अभी क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेना है। ठीक है ना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को लेना है। तो ये यहाँ पे दोनों में कॉमन है और यहाँ पे ये 3 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन था यहाँ पे, 2, और एक यहाँ पे 3 कॉमन है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो 12 और 18 का एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट का 22 एंड 34। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेकंड पार्ट। तो 22 के निकाल लेता हूं। ठीक है, और फिर यहाँ पे 34 के निकाल लेंगे। तो 22 के निकालते हैं तो 2 11 पे जाएगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा 11 से, तो 11 बच जा। अभी इसको 2 से करते हैं तो ये 17 पे, और 17 से कर लेते हैं, 17 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच जा। तो 22 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं 2 × 11। अभी 34 के लिख लेते हैं। तो ये आगे हमारे पास 2 × 17। एचसीएफ क्या होगा, जो इनमें कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ही कॉमन है इनमें, तो ये आ जाएगा 2। अभी यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है 144 एंड 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनको, थर्ड पार्ट को 144। ठीक है भाई, 144। तो इधर लिख लेता हूं मैं 100 को। 144 का करते हैं, 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 7 14, 2 2 4, फिर यहाँ पे 2 से, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करते हैं तो 2 1 2 8 जा। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 से 2 9 जा, एंड यहाँ पे 3 3 जा, एंड ये 3 1 जा। तो ये तो हमारे 144 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो अभी इसको कर देता हूं मैं 100 को। तो ये 50 पे जाएगा, इसके बाद ये 25 पे, इसके बाद ये 5 से 5 पे, और यहाँ पे 5 1 5। इस तरह से हमने 100 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो मैं इनको लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो 144 के फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स, 2 2 कितनी बार है, 4 बार 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 2
और 3 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। तो लिख लिया हमने यहाँ पे। 100 के निकाल लेते हैं, तो 100 के 2 टाइम्स है और 5 हमारा 2 टाइम्स है। तो HCF क्या होगा इन दोनों का, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद इसमें 2 और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आता, तो ये आ जाएगा 2 × 2, HCF आ गया इनका 4, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें 4 नंबर दिए गए, उनका निकालेंगे हम। तो मैं इरेज कर लेता हूं इसको। क्या है यहाँ पे 6, 10, 11, 14, ठीक है। क्या है यहाँ पे 6, 10, 11 एंड 14। तो इसके निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स 6 के। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड ये 3 1 जा 3। तो ये तो 6 के आ गई। अभी 10 के निकालते हैं, ठीक है। तो 10 के क्या आ गए, यहाँ पे 2 5 जा एंड 5 1 जा। फिर 11 के निकालते हैं, तो यहाँ पे आ गया 11, ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा, तो 11 1 जा 11, खत्म। इसके बाद 14 के निकालते हैं, तो 14 का हमारे पास 2 7 जा 14 एंड ये 7 1 जा 7, ठीक है भाई। तो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं सबके यहाँ पे। तो ये 2 × 3, 10 का क्या आ गया 2 × 5 आ गया, 11 का क्या आ गया यहाँ पे, तो 11 का 11 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिख लेते हैं 14 के। तो 14 का क्या है हमारे पास 2 and 7, 2 × 7। तो HCF क्या होगा इसका, देखिए जब हम इसको देखते हैं ना, तो हमें इन चारों में देखना है। तो क्या चारों में कुछ भी कॉमन है, देखो 2 इन 3 में कॉमन है, लेकिन इसमें 2 नहीं है हमारे पास, तो इसलिए 2 को कॉमन नहीं ले सकते। इसके अलावा और कुछ ऐसा नंबर नहीं है जो इन चारों में आएगा, तो इसलिए जहां पे कुछ भी नहीं आए तो इसका मतलब HCF होगा 1, ठीक है। तो हमारे पास 6, 10, 11 और 14 का जो HCF है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट था, ठीक है। तो यहां पे मैं फिफ्थ पार्ट देखता हूं इसका। तो फिफ्थ पार्ट में हमको दिया गया है 520 एंड 1430, 520 एंड 1430। तो 520 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे हम, ठीक है भाई। 2 से करता हूं मैं, 2 2 4, 2 6 12, 260 पे गया 2 से। अब इसके बाद फिर करते हैं, तो 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 130 पे जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। फिर किससे करें, 5 से कर दें, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 से कर दें, ठीक है ना, प्राइम नंबर है 13। अब 1430 के निकाल लेते हैं, 1430, 0 आ रहा है पीछे, तो हम किससे कर दें, 2 से कर दें। तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 आ रहा है पीछे, तो किससे कर दें, 5 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से कम 5, 5 का 20 और 5 के 15, ठीक है भाई। अभी किससे कर दें इसको, हम इसको 13 से कर सकते हैं। तो 13 1 जा 13, एक कैरी बचा, तो 13 13 1 जा 13, अब आ जाएगा 11 से, तो 11 1 जा 11। प्राइम फैक्टर्स जो है हमको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे 520 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 3 2 बार है, तो मैं लिख लूंगा 2 × 2 × 2, और यहाँ पे एक बार 5 है और एक बार 13 है, ठीक है। चलिए 1430 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1430। तो ये यहाँ पे 2 5 13 और 11 एक एक बार है, 2 5 13 एंड 11। यहां पे आपका HCF क्या आ जाएगा, देखिए HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या दिखा आपको, 2 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। इसके बाद एक, अच्छा और 2 नहीं, यहाँ पे एक 5 कॉमन है इनमें, तो मैंने 5 लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में। उसके बाद 13 है यहाँ पे कॉमन, ठीक है, तो मैंने 13 राइट कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 10 एंड 13 × 10 130। तो भाई 520 और 1430 का जो हमारा HCF है वो क्या आ गया है, 130 आ गया है। अभी यहां पे हम इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 54 60, ठीक है। मैं इरेज कर लेता हूं इसको सिक्स्थ पार्ट के लिए। तो सिक्स्थ पार्ट क्या है इसका, ये है 54 60 72 एंड 80, ठीक है। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें हम। तो 54 के आ जाएंगे हमारे पास इस तरह से, 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे 27 है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, ठीक है ना, बनाने तक करते रहेंगे। इसके बाद 60 के निकालते हैं, तो किससे करें, 2 से ही कर लें, 0 है लास्ट में, ठीक है ना। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ना उनकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे 0 था, तो हम 5 से भी कर सकते थे इसको, ठीक है, और हम इसको 2 से भी कर सकते हैं।
2 3 6, 10 से नहीं कर सकते। देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसके किसी नंबर के पीछे अगर हमारा 0 हो तो डिविजिबल होगा। 5 का भी रूल होता है कि 0 और 5 हो तो डिविजिबल होगा वो नंबर। और 2 का रूल होता है कि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई वन प्लेस पे आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ किसका यूज करना है, प्राइम नंबर का करना है। 2 5 10 में से 2 और 5 दोनों प्राइम है, तो इसलिए आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर लें। ठीक है, फिर इसको फिर 2 से कर लेते हैं, तो 2 1 और 5, फिर 3 से 3 5 15 एंड यहाँ पे 5 1 5। अभी देखिए यहाँ पे 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 72 के 2 3 या 6, 2 6 या 12। ठीक है, लास्ट में 6 है तो फिर 2 से कर लें, तो यहाँ पे 2 1 2 8 16, फिर 2 9 यहाँ पे 3 3 इसके बाद 3 1 तो ये 72 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम किसके निकाल लें, यहाँ पे 80 के निकाल लें। ठीक है, तो 80 के निकाल लेते हैं, तो ये 2 4 8, 0 था लास्ट में इसलिए हमने 2 से ही कर लिया है, 5 से भी कर सकते थे। ठीक है, 2 2 4, यहाँ पे 20, फिर 2 से कर लेंगे, 2 10 फिर 2 से कर लेंगे, यहाँ पे 0 है तो 5, फिर यहाँ पे 5 1 5। अब इन सभी के प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, तो 54 के प्राइम फैक्टर्स मैं लिख लेता हूं। 2 एक बार है और जो 3 है वो 3 बार है। ठीक है भाई, इसके बाद 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो ये है हमारे पास 2 2 टाइम्स है, और यहाँ पे जो 3 है वो 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 2 2 4 12 5 60। ठीक है, 72 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो ये 2 3 बार है। ठीक है, 2 3 बार है, और 3 जो है वो हमारा 2 बार है। ठीक है, अभी 80 के ले लेते हैं, तो 2 यहां पे 4 बार है, 4 बार आ गया। इसके बाद 5 जो है वो 1 बार है। अब इन चारों में देखते हैं क्या कॉमन रहता है हमारा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिखता है, एक तो ये चारों में कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ में मैं ले लूंगा, एक तो ये आया 2 हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं क्या और कोई चीज तीनों में कॉमन है। देखो 3 जो है हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 5 हमारा इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका 54 60 72 और 80 का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एचसीएफ ऑफ, इस तरह से लिखना है आपको सभी पार्ट्स में। सो एचसीएफ ऑफ 54 60 72 एंड 80 इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इस मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 348 से हम डिवाइड करेंगे 1024 को। ठीक है, तो ये कितने पे डिवाइड होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट डिजिट देखते हैं और इसकी फर्स्ट डिजिट देखते हैं। तो ये छोटी है तो इसलिए डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एक और डिजिट ले लेते हैं, तो 1 और 0 का मिलके बन जाएगा 10। अब 3 की टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो ये 1024 से कुछ ज्यादा आएगा, तो इसलिए हम किस पे ले लेंगे इसको, एक कम पे, मतलब 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, 696 आ गया। अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको, तो 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बच गया आपका 328। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है इसको बना देंगे डिवाइजर। ठीक है, तो ये डिवाइजर बन गया, और जो यहाँ पे पहला डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा यहाँ पे आगे। ठीक है, 348 ले लेंगे। अब क्या करें, 328 है, 348 है, तो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जा 328, ये 0 आएगा यहाँ पे, 4 में से 2 गया तो 2। अब 20 से कर लेते हैं किसको, 328 को, तो ये जाएगा 1 जाके, 21 जा 20। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे यहाँ हमारा 1 बचा, और यहाँ पे उतार लिया हमने 8। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 6 पे, 26 जा 120, तो ये आ गया 8, यहाँ पे कैंसिल आउट। 8 से करते हैं किसको, इसको 20 को। ठीक है, तो यहाँ पे 8 2 जा 16 आ गया 4। अब 4 से डिवाइड करते हैं किसको, इस 8 को, तो ये आ गया 4 2 जा 8। तो इस 4 ने इसको 0 किया, किस डिवाइजर ने इसको 0 किया, इस 4 ने। तो जो भी नंबर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 लेके आएगा, वही उन नंबर्स का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं, सो एचसीएफ ऑफ 348 एंड 1024, ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 2 3 1 2 एंड 3 4 3 4। तो ये देखिए यहाँ पे 2 3 1 2 से कर देते हैं इसको,
2312 से 3434 का, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 2312, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2312, तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, 2 2 4, 4 2 2, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 0, ठीक है, तो 68 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 2 2 11 2 2, अब किस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा 1 पे, तो 68 बन जाए 68, 12 में से 8 गए तो 4, ये 4 और उतार लिया हमने क्या यहाँ पे 2। अब कितने पे जाएगा, ये देखिए 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, ठीक है, तो उससे कैरी लग के ज्यादा आ जाएगा, इसलिए आएगा किस पे 6 पे आएगा, ठीक है, तो 6 8 48, 6 6 36 और 4 40, 408 आ गया, तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा 3, 34 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 68, तो 68 को डिवाइड कर लेंगे, तो 34 2 68, तो किसने इसको 0 किया, इस 34 ने इसको यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 किया है, तो इसलिए यहाँ पे राइट कर देंगे, सो HCF ऑफ 2312 एंड 3434 इट इज इक्वल टू 34, तो ये इन दोनों का HCF होगा। अभी देखिए यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 144 180 192, 144 180 एंड 192, 3 दे दिए। अब हमें 2 का यूज करना है, पहले यहाँ पे कौन कौन से 2 का यूज करना है, जो सबसे छोटे हैं पहले हम उनका कर लेते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा है, ये 144 और 180 का मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो 144 से करता हूँ, ठीक है, तो 180 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो 144, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 36 से कर लेते हैं 144 को, तो ये कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा सीधा, 4 6 24, 4 3 12 और 14, 144 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 36 ने इस रिमाइंडर को क्या किया 0 किया। अब हमें क्या करना है, ये 36 जो है ना, इससे इसको डिवाइड करना है, ये 36 से क्या करना है 192 को डिवाइड करना है, यही तो नंबर बचा हमारे पास अभी, तो इससे कर लेते हैं, तो ये कितने पे जाएगा, देखिए 3 6 18, तो 6 से करेंगे, 5 6 30, 5 15 और 18, 5 से करते हैं इसको, ठीक है, तो 5 6 30, 5 15 और 3 18, 180 पे है, तो 2 बचा यहाँ पे, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, यहाँ पे 36 ले लेंगे अभी, तो ये कितने पे जाएगा 12 3 36, तो इसने इसको 0 किया, ठीक है, फाइनल जो इसको 0 करेगा वही इन तीनों नंबर्स का क्या होगा HCF होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो HCF ऑफ 144 180 एंड 192 इट इज इक्वल टू 12, ठीक है, इस डिवाइजर ने यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 किया है, वो क्या है 12 है, तो इसलिए यही इन तीनों नंबर्स का HCF होगा। अभी इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, तो फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया गया है, 3 नंबर दिए गए हैं, 1624 और यहाँ पे 522 और 1276, 3 नंबर दे दिए, 2 छोटे नंबर ले लीजिए, कौन कौन सा है 522 और 1276, तो 522 से कर लेते हैं 127 को डिवाइड, ठीक है, तो 5 की टेबल डालते हैं, यहाँ पे 1 है तो 12 ले लेते हैं, 5 2 10, 5 से 15 ज्यादा हो जाएगा तो 2 पे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे बचा 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ से 232 से डिवाइड कर देते हैं किसको 522 को, ये डिवाइजर यहाँ पे ले लेते हैं 522, कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, 2 2 4, ठीक है ना, इसकी पहले डिजिट इसकी पहले डिजिट, तो 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2 4, 464, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे 11 में से 6 गए 5, ये कैंसिल आउट। 58 से करते हैं डिवाइड इसको 232 को, तो 232 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब कितने पे जाएगा, देखो इसकी पहले डिजिट 5, इसकी पहले डिजिट 2, तो एक और नंबर ले लेंगे, तो 5 5 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 चौका 20 लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 8 32, 4 5 20 और 3 23, नहीं 2 आएगा ना, 4 8 32, ठीक है, और 4 5 20 और 3 कैरी तो 232, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसने 58 में 0 कर दिया इसको, लेकिन अभी हमारे पास एक और नंबर बचा हुआ है 1624, तो इसलिए 1624 को हम किससे डिवाइड करेंगे 58 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, तो 58 यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, इसकी पहले डिजिट इसकी पहले डिजिट, तो ये छोटी है इसलिए एक और डिजिट ले लो 16, 5 या 15,
ठीक है। लेकिन जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको, तो ये कैरी लगते थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 3 8 24, 2 कैरी आएगा, तो 3 5 15 और 2 17, तो 17 पहुंच जाएगा, जो कि इससे कम होगा, इसलिए 2 से करते हैं। तो 2 8 16, ठीक है, 2 5 10 और 1 11, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 1 गई तो 4, यहाँ पे कैंसिल आउट और ये उतार गए 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया। अब फिर पढ़ते हैं इसको, 5 और ये 4, ये छोटा है इसलिए एक और डिजिट ले लो, तो 5 9 जा 9 जा, हालांकि इसके कम आएगा इससे 46 से, लेकिन जब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से पूरे को, ठीक है, तो ये कैरी लग के कुछ ज्यादा आएगा, इसलिए हम एक कम ले लेंगे 8, तो 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 और 6 46, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर यहाँ पे बचा 0, तो इसलिए कहेंगे यहाँ पे सो HCF ऑफ 1624 522 एंड 1276 इट इज इक्वल टू 58। किसने जीरो किया इसको, इस डिवाइजर ने 58 ने, तो इसलिए इन तीनों नंबर्स का जो HCF हमारे पास क्या होगा, 58 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है कि अलीसा के पास 3 रोल ऑफ स्ट्रीमर्स हैं, जिसको उसे यूज करना है स्कूल की जिम को डेकोरेट करने में एक डांस कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे जो रेड रोल है वो दिया गया है 42 मीटर लेंथ का, येलो रोल की लेंथ दी गई है 49 मीटर और ग्रीन रोल की लेंथ दी गई है 63 मीटर। यहाँ पर अलीसा को उन सभी स्ट्रिप्स को इस तरह से इक्वल लेंथ में कट करना है जिससे कि कोई भी मटेरियल एक्स्ट्रा उसके पास ना बचे। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हर एक स्ट्रिप की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें आपसे पूछा जाए मैक्सिमम, मिनिमम या फिर हाईएस्ट, तो आपको करना क्या है, वहां पे HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करें या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें या फिर आप लिस्टिंग फैक्टर्स का यूज करें। तो यहां पे मैं इनको राइट कर लिया है मैंने, रेड रोल 42 मीटर, येलो रोल 49 मीटर, ग्रीन रोल 63 मीटर। तो चलिए इसको ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 42 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 से कर लेते हैं तो 3 7 जा और यहाँ पे 7 1 जा, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं 49 के, तो ये 49 आ गया यहाँ पे, तो ये 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा, ठीक है। अभी 63 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 7 से कर देते हैं सीधा इसको, 7 9 जा एंड 3 3 जा। अभी इनके प्राइम फैक्टर्स यहां पर राइट कर लेते हैं। तो 42 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 3 × 7 और 49 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे 7 × 7। 63 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूं 7 × 3, ठीक है। इसको भी कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3। अभी यहाँ पे इन तीनों में कॉमन देखना है क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं HCF, तो कॉमन क्या है इसमें, ये 7, ठीक है, कोई सा भी 7 ले लीजिए और ये 7, तो तीनों में हमें कॉमन देखना था, तो कॉमन बस यही नंबर है, तो इसलिए HCF होगा इसका 7। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ होगी हर एक स्ट्रिप की जिससे कि कोई भी मेटेरियल एक्स्ट्रा ना बचे, तो वो होगी 7 मीटर। तो यहां पे राइट करेंगे, सो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप कितनी होगी, 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे दिया गया है कि जय और रीना एक क्लास के पिकनिक के लिए सैंडविचेस बना रहे हैं। उनके पास 63 टोमेटो स्लाइसेस हैं, 84 चीज स्लाइसेस हैं और यहाँ पर 126 कुकुम्बर स्लाइसेस हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंडविचेस बना सकते हैं अगर हर एक सैंडविच में वो सेम फिलिंग रखें। तो देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंडविचेस पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको निकालना है HCF। किसी भी मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, टोमेटो स्लाइसेस 63, चीज स्लाइसेस 84 और कुकुम्बर स्लाइसेस 126 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाला हूं, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं इसके 63 के प्राइम फैक्टर्स। तो इसको कर लेते हैं किससे, 3 से कर लेते हैं डिवाइड, तो ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 3 7 जा एंड ये 7 1 जा, ठीक है। 84 के निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 84, 2 से कर लेते हैं, लास्ट में 4 है इसके, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। 126 के कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 2 6 जा 2 3 जा, 7 से कर लेते हैं 7 9 जा एंड ये 3 3 जा और यहाँ पे 3 1 जा, ठीक है। अब देखिए 63 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 × 7, ठीक है।
84 के क्या आ जाएंगे, 84 के आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 126 क्या आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनमें हमें क्या करना है, कॉमन देखना है, ठीक है ना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना है यहाँ पे, कॉमन। तो कॉमन क्या है इन तीनों में, देखो एक तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे 3 तीनों में, ठीक है, तो 3 राइट कर दूंगा मैं। दूसरा मुझे दिख रहा है 7 तीनों में 7, तो मैं यहाँ पे 7 राइट कर दूंगा। 2 देखिए इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसलिए 2 नहीं ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो इसलिए वो कितने सैंडविचेस बना सकते हैं यहाँ पे, 21 सैंडविचेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, सो दे कैन मेक 21 सैंडविचेस, ठीक है, तो वो बस 21 सैंडविचेस बना सकते हैं इनसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 3 मिल्क के टैंकर्स दिए गए हैं जिनकी कैपेसिटी है 496 लीटर्स, 403 लीटर्स एंड 713 लीटर्स। तो हमें यहाँ पे एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है जो इन टैंकर्स के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं इनको, क्या क्या है हमारे पास, 496 है और एक 403 है और यहाँ पे 713 दिया गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो वो मैं किस मेथड से करने वाला हूं, यहाँ पे वो मैं करने वाला हूं कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 छोटे नंबर ले लूंगा, तो मैं इनको ले लेता हूं। तो 403 से मैं डिवाइड कर लेता हूं 496 को, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो ये 403। तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा, यहाँ पे 9, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 93 से अब इस 403 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 4 जा, ठीक है, तो 4 पे जाएंगे। 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 1 37। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना आएगा 3, ठीक है। और ये कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 31 से कर लेते हैं 93 को, तो ये 3 पे जाएगा, तो ये 93, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर किसने जीरो किया, 31 ने। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन हमारा, अभी जो 713 है ये बचा हुआ है, तो इसलिए हम 713 को डिवाइड करेंगे किससे, जिस नंबर ने यहाँ पे इसका रिमाइंडर जीरो किया। तो किसने किया, 31 ने, तो 31 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 जा, तो 62 आएगा, ठीक है ना, 2 जा 62। तो 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पे उतार लिया 3, तो ये 3 जा, ठीक है, तो ये 93 आ जाएगा। तो किसने जीरो किया यहाँ पे, इसके रिमाइंडर को इसने किया 31 ने, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो आ गया 31। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटी होगी मैक्सिमम उस कंटेनर की वो क्या होगी, 31 लीटर होगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इट इज इक्वल टू 31 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 6075 और 8505 रुपीज के 2 बिल दिए गए हैं जिनको पे किया जाना है चेक से, और इन चेक पर जो अमाउंट है वो होना चाहिए सेम। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट है चेक पर वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट क्या होगा उन दोनों चेक पर, ठीक है ना। और चेक पर क्या होना चाहिए, जो दोनों अमाउंट है वो होना चाहिए सेम, ठीक है ना। सेम अमाउंट में इन दोनों जो बिल हैं इनको पे किया जाना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ किसको, इन रुपीज को राइट कर लेता हूँ। तो 6075 और यहाँ पे दूसरा है 8505, ठीक है ना। ये पहला बिल था, ये दूसरा बिल। अभी हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो मैं यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसका यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6075 से मैं डिवाइड कर लूंगा 8505, तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 6075। तो 5 में से 5 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा 2, तो 2430। अभी हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 6075 आ गया यहाँ पे, तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 2 पे, ठीक है। तो ये 200, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 2 4, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो बचा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 1215 बचा, ठीक है। अब 1215 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 2430 को, तो यहां पे ये जाएगा हमारा कितने पे, 2 पे, ठीक है ना। इसके हम 2 डिजिट लेते हैं तो 12 बना, इसके 2 डिजिट लेते हैं 24, तो 12 2 24, तो 2 से कर लेते हैं, 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, ये हमारा इतना ही आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया हमारा जीरो, तो किसने जीरो किया, ये किया 1215 ने। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, ठीक है ना, किस पर, हर एक चेक का, वो कितना होगा, 1215 होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं, सो ₹1215 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट, इज द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो हर केस में जो रिमाइंडर है वो 3 बचे। तो देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एचसीएफ इन 3 नंबर्स का फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये रिमाइंडर 3 बचता है ना, पहले इसको माइनस करेंगे इन तीनों में से, और जब वो नंबर आएंगे, ठीक है ना, 3 माइनस करके हर एक नंबर में से, तो उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं 220, ठीक है, 220 इसमें से माइनस करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 217। फिर 313 में से माइनस करते हैं इसको 3 को, तो ये आ जाएगा 310। फिर इसके बाद 716 में से माइनस करते हैं हम 3 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 713। अभी इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें से ये जो पहले दो नंबर है इनका निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 217, इससे डिवाइड कर लेते हैं किसको, 310 को, तो यहां पे जाएगा 1 पे, तो ये 217 माइनस कर देते हैं, तो यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा कितना, 9। ठीक है, तो 93 से डिवाइड करते हैं इसको 217 को, तो ये कितने पे जाएगा, 2 जा पे जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो यहां पे 1 बचा। ठीक है भाई, और यहां पे बचेगा हमारा कितना, 3। अब 31 से कर देते हैं इस 93 को, तो 93 को 31 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 पे, तो 93 आ गया यहाँ पे, और रिमाइंडर बचा 0। तो किसने यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको 0 किया, तो ये किया 31 ने। अभी हमें क्या करना है, जो ये 31 है, ठीक है, इससे डिवाइड करना है जो ये बचा हुआ नंबर है इसको, तो 31 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 713 को, तो यहाँ पे 31 2 जाएगा 62, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे 3, तो ये 31 3 जा आ जाएगा हमारे पास 93। तो रिमाइंडर आया यहाँ पे 0, तो किस नंबर ने रिमाइंडर को 0 किया फाइनल में, उसने किया 31 ने। तो इसीलिए जो 31 है वो इन नंबर्स का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं राइट कर देता हूं, सो लार्जेस्ट नंबर विल बी 31। ठीक है, 31 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा कि जिससे हम 220, 313 और 716 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हर केस में क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि उस नंबर से अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रेस्पेक्टिवली हमारे जो रिमाइंडर्स बचते हैं वो बचते हैं 3, 9 एंड 1। अब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो वो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे आएगा ना, और उससे जब हम 623 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। 7 to 9 में से बचेगा 9, और जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 841 को, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो बचेगा 1। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ ही क्यों, क्योंकि पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो हम ना इन नंबर्स का डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे इनके रेस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर्स दिए गए हैं इनको माइनस करेंगे, और जो वो नंबर आएंगे माइनस करने के बाद उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 623, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3, तो यहां से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 620। अगला है 7 to 9, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं किसको, 9 को, तो ये आ गया 720। अगला है 841, तो 841 में से माइनस कर लेंगे 1 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 840। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो मैं यहाँ पे दो छोटे नंबर ले लेता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 620 से डिवाइड करता हूं किसको, 720 को, तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा ये। ठीक है, तो 620 आ गया। अब यहाँ पे 0 0 और ये 1, तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 620 को, तो ये जाएगा 6 पे, तो आ गया 600। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, ये बचा 20। अब 20 से कर लेते हैं इस 100 को, तो यहाँ पे 5 पे जाएगा ये, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो 20 ने इसका रिमाइंडर कर दिया है 0। ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी हमारे पास एक नंबर और बचा हुआ है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 20 से। तो 840 को मैं डिवाइड कर लेता हूं किससे, 20 से, तो यहाँ पे 24 जा 80, तो ये 4, यहाँ पे ये 0 उतार लिया, तो ये आ जाएगा 22 जा 40।
ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली रिमाइंडर 0 कर दिया है वो किसने किया है, 20 ने। तो इसलिए हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, इसका 20 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा 23। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा, सो द लार्जेस्ट नंबर विल बी 20। ठीक है, कि जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो 623 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर रहेगा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज। तो हमारे पास जो दो लगातार नंबर होते हैं उनका HCF हमेशा होता है। कितना होता है ये हमें बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। नीचे एग्जांपल ले लेते हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो मान लीजिए मेरे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 3 और 4। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम वो निकालना है, HCF। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HCF निकाल लेता हूँ कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे 4 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 3 1 जा 3। तो 4 में से 3 गया 1। अब 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 को, तो ये 1 3 जा 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर को किसने 0 किया, 1 ने। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो HCF होगा इसका वो होगा 1। तो दो लगातार नंबर का जो HCF है हमेशा आता है 1। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 192 इज। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा 120 और 192 का वो क्या होगा, इन गिवन ऑप्शंस में से बताना है हमको। देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात तो एक ही है, इसलिए हमें क्या निकालना होगा, इनका HCF निकालना होगा। तो 120 से मैं डिवाइड कर देता हूं 192 को। ठीक है, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 120 1 जा पे करेंगे 120। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचा 7। तो 72 से अब डिवाइड कर देते हैं किसको, 120 को। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 72 1 जा 72। बचा कितना यहाँ पे 8, और यहाँ पे बचा 48। ठीक है, 4 बचा 11 में से। तो 48 से डिवाइड कर देते हैं 72 को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 पे। तो 48 1 जा 48, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 2। 24 से डिवाइड कर लेते हैं 48 को, तो ये जाएगा 2 पे। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो किसने रिमाइंडर को 0 किया, ये किया 24 ने। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 120 और 192 का वो क्या होगा, 24 होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको यहाँ पे दिया गया है विच पेयर ऑफ नंबर्स हैज ए HCF दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो हमें यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किस पेयर का जो HCF होगा वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनके HCF निकालते चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का HCF निकाल रहा हूं, और यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस डिवीजन का यूज करूंगा। ठीक है, तो 60 से निकाल लेते हैं, 60 और 231 का। तो 231 को डिवाइड कर देता हूं मैं इससे, तो कित पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। तो 180 1, यहाँ पे बचा 5, और ये हमारा 0। 51 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो ये आएगा 1 पे। 51 1 जा 51, यहाँ पे बचा 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जाएगा हमारा 5 पे। 9 5 जा 45। 6 बचेगा यहाँ पे, 6 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो ये जाएगा 1 पे। तो 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा 3। अब 3 से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6। तो रिमाइंडर आया यहाँ पे कितना, 0। किसने 0 किया, 3 ने। तो HCF आ गया यहाँ पे कितना, 3। तो ये तो एक प्राइम नंबर है, ढूंढना क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। 15 और 80 का देखते हैं। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड करता हूँ 80 को, तो 15 5 जा 75। तो यहाँ पे 5 बचा, 5 से करते हैं 15 को, तो ये आएगा 3 पे। 5 3 जा 15। तो किसने रिमाइंडर 0 किया, 5 ने। तो यहाँ पे इसका HCF आ गया 5, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी करेक्ट नहीं था। अब इन दोनों में देख लेते हैं 24 और 52 में। तो यहाँ पे 52 को डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2 पे। ठीक है, 48। 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 0। 4 से डिवाइड करते हैं, ये 24। 4 6 जा 24। तो रिमाइंडर को किसने 0 किया, यहाँ पे ये किया था 4 ने। तो यहाँ पे HCF आ गया इसका 4, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो 30 और 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि अगर हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स दिए जाएं तो 1001 पेन्स और 910 पेंसिल्स को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर।
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम इन नंबर्स का निकालेंगे जो पेन्स और पेंसिल्स हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हम कौन से मेथड का यूज करके निकालेंगे, यहाँ पे ये निकालेंगे हम कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का। तो 910 से मैं डिवाइड कर लेता हूं किसको, यहाँ पे 1001 को। ठीक है, तो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो ये आएगा 910, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 9, तो 91 से डिवाइड कर लेते हैं अभी इसको, तो 910 है यहाँ पे ये, तो ये जाएगा किस पे, 1 पे, तो 91 एंड 1 जा 91, यहाँ पे आ गया 0, तो ये 0। ठीक है, तो किसने यहाँ पे रिमाइंडर को 0 किया, इसने किया 91 ने, तो इसलिए इसका जो हमारा एचसीएफ है वो आएगा 91। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनके बीच में इन पेन्स और पेंसिल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो होंगे 91। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पे हमको दिया गया है कि 1219 अपॉन 1431 को इन्हीं के एचसीएफ से अगर डिवाइड किया जाए तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो इन ऑप्शंस में से कौन सी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 1219 और 1431 है इनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और ये हम निकालेंगे कंटिन्यूड डिवीजन का यूज करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1219 राइट कर लेता हूं मैं और इससे डिवाइड कर देता हूं 1431 को, तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1 पे, तो 1219 माइनस करेंगे यहाँ पे तो बचेगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे पास ये 2। ठीक है, 212 से डिवाइड करेंगे अब 1219 को, तो यहाँ पे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे, तो 5 2 जा 10 और 1 यहाँ पे आ गया कितना 6 एंड 5 2 जा 10, 9 बचा यहाँ पे, 11 में से 6 गया तो 5 आया यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे 212 को डिवाइड कर लेते हैं 159 से, तो ये 1 पे जाएगा 159 से, बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आया हमारे पास 5, 53 से डिवाइड कर लेते हैं 159 को, तो ये जाएगा 3 पे, 3 3 से 9, 3 5 से 15। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0, किसने किया इसको 0, इसको किया 53 ने। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है इसका राइट कर देते हैं, एचसीएफ ऑफ 1219 एंड 1431, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 53। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एचसीएफ से इनको डिवाइड करना है और फिर बताना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो ये आ जाएगा 1219, ठीक है, ऑब्लिक ये है 1431, तो 53 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, यही तो एचसीएफ है इसका 53, तो कितना आ जाएगा, तो 1219 को हम डिवाइड करके देख लेंगे यहाँ पे 53 से, तो 53 से करेंगे तो ये जाएगा 2 पे, 2 3 6 2 5 10। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, तो ये 3 पे जाएगा 159, तो ये तो आ गया हमारे पास कितना 23 एंड अपॉन में, अब 23 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन में है, तो इसलिए अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 27, और किसी में नहीं है ना न्यूमरेटर में 23, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 23 अपॉन 27। यहाँ पे हमको दिया गया है कि जब सेम साइज की टीम बनाई जाती है स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप से और उन 3 ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 512, 430 एंड 489, तो 8, 10 और 9 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली बच जाते हैं। रेस्पेक्टिवली का यहाँ पे क्या मतलब है कि पहले ग्रुप से बच जाते हैं 8, दूसरे ग्रुप 430 से बच जाते हैं 10 और 489 स्टूडेंट्स के ग्रुप से बच जाते हैं 9 स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि स्टूडेंट का जो लार्जेस्ट साइज होगा टीम का, ठीक है ना, लार्जेस्ट साइज जो होगा टीम का वो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लार्जेस्ट पूछा गया है तो इसलिए क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन इन नंबर का नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से लेफ्ट आउट हो रहे हैं कितने, इतने बच्चे, तो इसलिए हम क्या करेंगे 512 में से माइनस कर देंगे किसको, 8 को। ठीक है ना, ये बच रहे हैं यहाँ पे तो इन्हीं को माइनस कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 504। अभी 430 में से माइनस कर लेते हैं 10 को, तो ये आ जाएगा 420, और तीसरा ग्रुप है 489 का, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं 9 को, तो ये आ जाएगा 480। अभी हम क्या करेंगे, इन नंबर का एचसीएफ निकालेंगे कंटिन्यूड डिवीजन का यूज करके। तो यहाँ पे 420 से मैं 480 को कर लेता हूँ, ठीक है ना, 420 से 480 को डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 1 पे जाएगा 420, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 60। अब 420 को कर लेते हैं डिवाइड, तो ये जाएगा 7 पे, तो 420, ठीक है, 0 किया, रिमाइंडर को किसने 0 किया, 60 ने, लेकिन ये 60 से अभी किसको डिवाइड करेंगे 504 को, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 504 को 60 से और डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा कितना 9 6 54, 8 से कर लेते हैं 8 से, ठीक है ना, तो 8 6 48, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 2, और
हाँ यहाँ पे 24 से आप डिवाइड कर लेते हैं 60 को, तो ये कितने पे जाएगा 2 जा पे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 1, तो 24 को डिवाइड कर लेते हैं अभी 24, और यहाँ पे है 12, तो ये जाएगा 2 जा पे, ठीक है। तो रिमाइंडर को जीरो किसने किया, यहाँ पे 12 है, तो इसलिए जो HCF है यहाँ पे आ गया है 12, तो इसका मतलब लार्जेस्ट साइज जो है टीम का वो क्या होगा 12 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो लार्जेस्ट साइज ऑफ टीम इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो HCF है इनका किस किस का 504, 420 और 480 का वो आया है 12, इसलिए लार्जेस्ट साइज होगा टीम का 12, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको यहाँ पे 3 नंबर्स का HCF दिया गया है 8, उन 3 नंबर्स का सम दिया गया है 80, तो हमें यहाँ पे ऐसे 3 नंबर्स के जो पॉसिबल सेट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो HCF है उन 3 नंबर्स का वो 8 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं HCF, ठीक है। 3 नंबर्स, तो मान लीजिए वो 3 नंबर्स हैं X, Y एंड Z, ठीक है, जिनका HCF कितना है 8 है। तो जो वो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे 8 के मल्टीपल, तो मैं यहां पे राइट कर लेता हूं देन नंबर्स आर, तो 8 के मल्टीपल होंगे वो नंबर, तो इसलिए 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये आ जाएंगे 8x, 8y एंड 8z, ठीक है। मल्टीपल्स कैसे होंगे, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर है, एक तो 10 है और एक 20 है, तो मैं इनके ना प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए क्या होंगे, ये होंगे 2 5 जा 10 और ये होगा हमारे पास 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं इनका, तो HCF कितना आएगा, HCF यहाँ पे देखिए ये कॉमन है इसमें, और ये 2 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 × 5, तो HCF आ गया इनका 10 और 20 का कितना 10। अब देखेंगे कि जो ये नंबर्स थे क्या ये 10 के मल्टीपल है, बिल्कुल ये 10 के मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो नंबर्स होते हैं वो HCF के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, X, Y और Z को लिया था, ठीक है, कि ये हमारे पास इनका HCF जो है वो 8 है, ठीक है भाई। अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो नंबर्स होंगे वो इसके HCF के मल्टीपल होंगे, तो 8x, 8y एंड 8z। आगे इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उन तीनों नंबर का जो सम है वो 80 है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं, ठीक है, तीनों नंबर्स का सम, तो यहां पे आ जाएगा 8x प्लस में 8y एंड प्लस में 8z, तो ये है 80 हमारे पास। तो यहां पे 8 कॉमन ले लेता हूं सब में, यहाँ पे 8 है तो 8 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा x प्लस में y एंड प्लस में z, इट इज इक्वल टू 80, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे उधर जाकर डिवाइड करेगा इसको, तो ये आ जाएगा x प्लस में y प्लस में z, इट इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8, ठीक है, x प्लस में y प्लस में z, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, x, y और z को ऐसे 3 नंबर्स में लेना है जिनका सम कितना है 10 है, ठीक है ना, फिर हम उन नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा इसको 10 को, ठीक है, इधर राइट कर लेता हूं मैं 10, ये राइट कर लिया मैंने, और यहां पे मैंने लिख दिया x, ऐसे थोड़ा इधर राइट कर लेता हूं मैं इनको 10, यहां पे ये आ गया x, ये y और ये z, इस तरह से ले लिया मैंने इनको। अब देखिए मैं 1 से लेके चलता हूं, तो पेयर बनाता हूं मैं ऐसे 3 नंबर्स के जिनका सम 10 है, तो 1 और 2 3, ठीक है, बचा क्या 7, तो 7 और 3 10, ये हो गया। फिर मैं फिर लेके चलता हूं 1 से, तो यहां पे 1 और 3 4 और फिर ये आ गया 6, तो ये पेयर आ गया एक। इसके बाद लेके चलता हूं फिर 1 से, और कोई पेयर बना सकता हूं क्या 1 के साथ, तो ये होगा 1 और 5 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 5 और 6, 5 और 1 6, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 5 एंड 4, 5 और 1 6, 6 और 4 10, ये आ गया। और क्या ले सकते हैं यहाँ पे 1 के साथ, और कुछ आ सकता है क्या, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये वही आ जाएगा 1 2 7, और कोई आ सकता है क्या 1 और 4 5, तो ये तो पहले आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा फिर, ठीक है, 1 और 8 9, तो दोबारा 1 आ जाएगा, रिपीट तो नहीं करेंगे, तो इसलिए 1 से तो और कोई बनेगा नहीं, 2 से ले लेते हैं, तो 2 से बन सकता है क्या, तो 2 और 3 5, ठीक है, और 5 10, तो ये आ सकता है हमारा 2 3 5। और कोई बन सकता है क्या 2 से, देखो 2 4 6 है ना, 6 और 4 10, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 4 रिपीट हो गया। और कोई ले सकते हैं 2 से, 2 और 1 3, और ये 7, नहीं 2 1 7 हम पहले ले चुके हैं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही नंबर होंगे जिनका सम हमारे पास कितना आएगा 10 आएगा। अब ये जो है ना ये 8 के मल्टीपल है, ठीक है, ये क्या है 8 के मल्टीपल है सारे, तो नंबर्स क्या होंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
8 7 जा 56। ठीक है, पहला पॉसिबल जो पेयर है 3 का, ठीक है ना, यहां पे बोला है ना इसने कि ऐसे 3 नंबर चाहिए जिनका हमारे पास, ऐसे पॉसिबल सेट्स चाहिए 3 नंबर्स के जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो। तो यहाँ पे 8 16 और 56 की ये कंडीशन फुलफिल करेंगे ये नंबर, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ले लेते हैं 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, ये नंबर्स फुलफिल करेंगे ये कंडीशन। इसके बाद 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, ये नंबर्स फुलफिल करेंगे। इसके बाद इसको ले लेते हैं तो 8 2 जा 16, ठीक है, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये पॉसिबल सेट्स हैं उन नंबर्स के जिनका एचसीएफ तो होगा 8 और जिनका सम होगा कितना, 80। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको इन गिवन एक्सप्रेशंस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको हम प्राइम नंबर्स में राइट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 को राइट कर सकते हैं 2 × 2, ठीक है। 4 एक कंपोजिट था तो इसलिए इसको प्राइम में राइट किया हमने। अभी आगे 27 एक कंपोजिट है तो इसको राइट कर लेते हैं 3 × 3 3 1 2 5, ठीक है, इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 से 25, ठीक है, ऐसे राइट कर लेता हूँ 5 5 से 25, 25 5 जा 125 एंड 5 जा 625 और 625 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3125, ठीक है। तो ये तो इसका आ गया। अभी इसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। 8 को मैंने प्राइम्स में लिख दिया। अभी यहाँ पे 9 को लिखते हैं तो 3 × 3, 25 को लिखेंगे 5 × 5। इसके बाद हम क्या करते हैं 7 को लिख देते हैं एज इट इज, क्योंकि 7 तो पहले से ही प्राइम है। अभी इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, प्राइम से मैं लिख दिया। अब यहाँ पे 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 5 एक प्राइम है, 11 एक प्राइम है, 49 कंपोजिट है तो इसको प्राइम से में लिख देते हैं 7 × 7। अभी एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए मेरे पास क्या है 2, सबसे कम इसी में, देखो 2 इसमें 4 बार है, 2 इसमें हमारा 3 बार है, सबसे कम किसमें है, इसमें है 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स यहां पे मैंने ले लिया। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, पहले इसको ले लेंगे 2 बार, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, तो सबसे कम वाले को ले लेंगे, ठीक है, ये तो कॉमन रहेगा इसमें और यहाँ पे भी। तो 2 बार में 3 लिख लेता हूं। अभी क्या करना है मुझे, 5 को देखता हूं। तो 5 सबसे कम बार किसमें है, देखो इसमें तो 5 बार है, इसमें 2 ही बार है, इसमें 1 ही बार है, तो 1 बार ले लेंगे। यहाँ पे 1 1, ठीक है, तो 1 बार 5 ले लिया। अभी यहाँ पे देखिए 7 है इसमें, अब इसमें 2 बार है 7 और इसमें 1 बार भी नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें फिर देखो 11 है, 11 इसी में है और किसी में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारे कॉमन तीनों में। तो ये आ जाएगा 5 2 10 2 20, 23 60, 63 180, ठीक है। तो ये इन एक्सप्रेशंस का एचसीएफ होगा।